इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हर दिन गुजरने के साथ भयावह रूप लेता जा रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों बेगुनाहों की जान जा चुकी है और ये संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे गए और इसी के साथ ही दोनों देशों में युद्ध की शुरुआत हो गई, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने जनता को ये स्पष्ट कर दिया कि हम युद्ध में हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इन दोनों देश के बीच पूरा विवाद क्या है और क्यों बार बार दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ते रहते हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में सब कुछ समझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को समझने से पहले हमको इतिहास में चलना होगा। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद की जड़ें सालों पुरानी हैं, यानी इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद वर्षों पुराना है। साल 2021 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पनपे थे। दोनों देशों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। ठीक ऐसा ही दृश्य एक बार फिर से अब देखने को मिल रहा है। इस विवाद की शुरुआत इजराइल की स्थापना के बाद से ही शुरू हो गई थी, जो आज तक चला आ रहा है। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग होते ही पहला युद्ध 1948 में हो गया था। भारत पाकिस्तान विवाद भी अंग्रेजों की देन था और ये इजराइल फिलिस्तीन विवाद भी अंग्रेजों की ही देन है। इस विवाद में पहले भी कई बार बेगुनाहों का नरसंहार भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे देशों ने इस विवाद को खत्म कराने की कोशिश नहीं की। कई देशों द्वारा अपने स्तर पर विवाद में मध्यस्थता करके विवाद को सुलझाने की पुरजोर कोशिश की गई। साथ ही कई समझौते भी हुए, किंतु आज भी विवादित स्थिति जस की तस बनी हुई है, जैसे कि भारत पाकिस्तान विवाद। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के हार जाने के बाद जमीन का वो टुकड़ा जो फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था, ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया। उस समय तक इजराइल नाम का कोई देश अस्तित्व में नहीं था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी अरब और यहूदियों में विवाद तब शुरू हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के कई देश टुकड़ों में बंट गए थे। ये वही समय था जब राष्ट्रवाद की लहर सभी को एक कर रही थी। इटली और जर्मनी राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका असर ये हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगने लगी और उन्हें भी अपने पवित्र स्थान पर पुनः जाकर बसने की इच्छा जागृत हुई। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन विवाद के मूल में दो धार्मिक सभ्यताओं का टकराव है। वर्तमान इजराइल का यरूशलेम यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम तीनों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहाँ किंग सोलोमन ने पहला पवित्र मंदिर बनाया, जिसे यहूदी अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं, तो ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह को यही सूली पर चढ़ाया गया था। इस्लाम में इस शहर को मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है, यानी यरूशलेम यहूदी, ईसाईयत और मुसलमानों सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब वापस लौटते हैं इतिहास में। जैसे ही यहूदी लोगों के बीच अपने पवित्र स्थान पर पुनः जाकर बसने की इच्छा जागृत हुई, फिर क्या था, यहूदियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर जगह देने के लिए ब्रिटेन को कहा, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया। यहूदी मानते थे कि ये उनके पूर्वजों का घर है, वहीं फिलिस्तीनी और अरब देश उस जगह को फिलिस्तीनी राष्ट्र के रूप में एक अलग देश बनाना चाहते थे। इसी का परिणाम था कि ब्रिटेन के द्वारा नए देश इजराइल बनाने का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। जैसे भारत को आजाद करते वक्त अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़ों में तोड़कर भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनाए, जिनके बीच कश्मीर आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक उसी तरह फिलिस्तीन को आजाद करते वक्त
उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें पहले टुकड़े पर अरब लोगों को अधिकार दिया गया और दूसरे टुकड़े पर यहूदियों को। और यहीं से बने 2 देश में से अरब लोगों के अधिकार वाला देश फिलिस्तीन कहलाया और यहूदियों वाला देश इजराइल कहलाया। और यहीं से इजराइल फिलिस्तीन विवाद की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। विवाद की शुरुआत यरूशलेम को लेकर हुई थी। कहा तो ये भी जाता है कि यरूशलेम वाला हिस्सा यहूदियों ने यानी इजराइल ने अरब देशों को पैसे देकर खरीदा था। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और फिलिस्तीन इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी, लेकिन अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक तरफ जहां इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है, तो वहीं दुनिया का कोई भी देश यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। हालांकि पड़ोसी अरब देशों को ये नागवार गुजरा और मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई। 1967 में एक बार फिर इन देशों ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल ने 6 दिन में ही उन्हें हरा दिया और वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद से ही वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा है, जबकि गाजा के कुछ हिस्से को उसने लौटा दिया था। ज्यादातर फिलिस्तीनी गाजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं और उन्हें अक्सर इजराइल की ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है। यानी जब जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ, फिलिस्तीन को इजराइल से मात मिली और साथ ही हर बार के युद्ध के साथ फिलिस्तीन अपना हिस्सा और गंवाता गया, जो आप इस मैप से समझ सकते हैं। मैप में आप देख सकते हैं 1947 में सफेद वाला हिस्सा इजराइल है, जबकि हरे वाला हिस्सा फिलिस्तीन, यानी दोनों के पास लगभग बराबर जमीन थी, जो हर दिन और हर युद्ध के साथ घटती गई। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल का हिस्सा और बढ़ गया और आज के मैप को देखें तो फिलिस्तीन के पास ना के बराबर जमीन बची है, जबकि इजराइल पूरे फिलिस्तीन वाले हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जो इस विवाद का मुख्य कारण है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिलिस्तीन तो समझ आ गया, लेकिन ये हमास और गाजा पट्टी क्या है? तो आपको बता दें कि हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन है, जिसका नियंत्रण गाजा पट्टी नामक जगह पर है। हमास ने इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने की कसम खाई हुई है। गाजा पट्टी पर इजराइल का काफी समय तक कब्जा रहा, फिर 2007 के आसपास इजराइल ने ये क्षेत्र छोड़ दिया और फिलिस्तीन को इसकी राजकीय जिम्मेदारी दे दी, किंतु हमास ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। हमास फिलिस्तीन का एक शक्तिशाली संगठन है। तब से लेकर आज तक हमास और इजराइल में कई बार संघर्ष हुआ है। इसकी कट्टरता और कट्टरपंथ के चलते यूरोपीय संघ, अमेरिका और इजराइल सहित कई 32 देशों ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया है और इस बार भी हमास के गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल के ऊपर कुल 5000 रॉकेटों से हमला किया, जिसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के बारे में आपके क्या विचार हैं और आप किसके समर्थन में खड़े हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं।
आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।